भगवान जगन्नाथ मंदिर कैसे बना? संपूर्ण कथा ओडिशा की पवित्र धरती पर स्थित एक ऐसा मंदिर जहां भगवान अधूरे होकर भी पूर्ण माने जाते हैं। यह कहानी है भगवान जगन्नाथ की और उस दिव्य लीला की जिसने संसार को भक्ति का अर्थ सिखाया। बहुत समय पहले ओडिशा पर राजा इंद्रद्युम्न नामक एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी भगवान के उस रहस्यमय स्वरूप के दर्शन करना जो स्वयं ब्रह्मांड का सार हो। एक रात राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, नीलाचल पर्वत पर मैं नीलमाधव के रूप में विद्यमान हूं। यदि तुम मुझे खोज लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। राजा की नींद खुली, लेकिन उनका हृदय भक्ति से भर चुका था। अगले ही दिन राजा ने अपने विश्वसनीय सेवक विद्यापति को नीलमाधव की खोज के लिए भेजा। विद्यापति घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए एक जनजातीय सरदार विश्ववसु के पास पहुंचे। विश्ववसु ही नीलमाधव की गुप्त पूजा करते थे। शुरू में उन्होंने किसी को भी यह रहस्य बताने से मना कर दिया, लेकिन विद्यापति की सच्ची भक्ति देखकर वे मान गए। विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें नीलमाधव के दर्शन कराए। विद्यापति ने चुपचाप रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। जब वे वापस लौटे तो उन्हीं बीजों से उगा रास्ता उन्हें फिर वहां ले गया, लेकिन अब वहां नीलमाधव नहीं थे। भगवान अंतर्धान हो चुके थे। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। तभी आकाशवाणी हुई, समुद्र से एक दिव्य लकड़ी निकलेगी, उसी से मेरा नया स्वरूप बनेगा। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर लहरों के साथ एक अद्भुत सुगंधित लकड़ी का लट्ठा आ पहुंचा। राजा समझ गए यह भगवान का संकेत है। एक दिन एक वृद्ध कारीगर राजा के दरबार में आया। उसने कहा, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूं, पर एक शर्त है, जब तक मूर्ति बने कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। दरवाजा बंद हुआ। अंदर से मूर्ति बनाने की आवाज आती रही। दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन अचानक आवाज बंद हो गई। रानी चिंतित हो गई। राजा से रहा नहीं गया। दरवाजा खोला गया। अंदर कारीगर गायब था और सामने थीं 3 अधूरी लकड़ी की मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। राजा व्याकुल हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, मेरे इसी स्वरूप की पूजा होगी। मैं पूर्ण हूं, भले ही मेरा शरीर अधूरा क्यों न हो। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण नीलाचल पर्वत पर भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनने लगा। आज भी इस मंदिर में भगवान लकड़ी के स्वरूप में पूजे जाते हैं। हर कुछ वर्षों में नवक्लेवर होता है और रथ यात्रा में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं, पूर्णता शरीर में नहीं, भक्ति में होती है। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है वह कभी अकेला नहीं होता। जय जगन्नाथ। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।